हेलो माय सोल फैमिली, वेलकम टू दिस चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जर्नी में आगे बढ़ रहे होंगे। डिवाइन के पास लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड जर्नी में आगे बढ़ाने के लिए, सभी को प्रोटेक्ट रखने के लिए और सभी को गाइडेड रखने के लिए, और आप सभी को भी लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए, कनेक्टेड रहने के लिए। तो देख लेते हैं आज डीएमडीएक्स करंट एनर्जी। उससे पहले अगर आपको जर्नी रिलेटेड कुछ भी गाइडेंस चाहिए, जर्नी कंफर्म करना है या फिर जर्नी कौन से स्टेज में है आपको जानना है, तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दी हूँ, आप उसको थ्रू मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो चेक कर लेते हैं डीएफ करंट एनर्जी, पहले देख लेते हैं। तो डीएफ आपके लाइफ में अभी अप डाउन चल रहा है, इस हिसाब से इमोशनली आप अनस्टेबल हो जा रही हैं, फिर स्टेबल हो रही हैं, फिर अनस्टेबल हो रही हैं, फिर स्टेबल हो रही हैं, ऐसे चल रहा है। मतलब एक जो फेज कंटिन्यू रहता है वो नहीं हो पा रहा है ड्यू टू वेरियस रीजन। एक तो एनर्जी का है, और दूसरा आपका जो सरफेस एरिया, मतलब जो नेगेटिविटी है वो सरफेस पे आ रहा है, तो वो चीज़ के लिए भी है। और कहीं न कहीं डिवाइन भी आपको गाइड कर रही है कि कहीं न कहीं आपसे भी कुछ ना कुछ चूक हो जा रहा है। इरिटेशन का एनर्जी है, आपको इरिटेटिंग लग सकता है, फ्रस्ट्रेटिंग लग सकता है, आपको अपने बैक में पेन हो सकता है, सम डाइजेशन रिलेटेड आपको कुछ दिक्कत हो सकता है, जैसे इंडाइजेशन हो गया, ब्लोटिंग हो गया, मतलब भूख नहीं लग रहा है, पेट भरा-भरा जैसे लग रहा है, या फिर आपको मतलब आपके बैक, पीठ में, कमर में और गर्दन में पेन हो सकता है। तो जैसे नहीं कि ठहराव आता है, और ठहराव जैसे नहीं है, आपको बेचैनी-बेचैनी लग रहा है, डीएम की तरफ से ज़्यादा आपको बेचैनी लग रहा है फ्रॉम थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी से जो आपका जो है, आप मतलब थर्ड पार्टी डीएम के साथ कैसे क्या कर रही है, कैसे रह रही है या फिर रह रहा है, तो वो चीज़ आपको ज़्यादा मतलब एंग्जाइटी ले रहा है, मतलब क्रिएट कर दे रहा है आपको। आप बैलेंस होने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी खाली-पीली वो एनर्जी आ रहा है आपको दिमाग में, और आपको मतलब जैसे इम्बैलेंस हो कर देता है, तुरंत आपको पैनिक अटैक वगैरह, या फिर आप तुरंत ही पूरा अनस्टेबल हो जाते हैं, क्या हुआ ऐसे, मतलब ये हो रहा है एनर्जी की वजह से भी है। ट्रांसफॉर्मेशन है, खुद में आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो ये चीज़ भी है। डीएम का कुछ-कुछ एनर्जी भी मिररिंग कर रहा है, क्योंकि आपको कहीं न कहीं बहुत बैलेंस्ड रहना है, बहुत खुद में बहुत सारा चीज़ आपको करना है, अपने आप में काम करना है, अपने खुद पे काम करना है, इनर वर्क को बखूबी करना है। तो ये चीज़ है सब। फाइनेंशियली आप एक्चुअली में अभी ऐसे भी हैं कि आप अपने करियर के रिलेटेड हो सकते हैं, आप उस पे फ़ोकस करना चाहते हैं, आप फाइनेंसेस के ऊपर ओनली फ़ोकस करना चाहते हैं। आप ये जो लूप चल रहा था डीएम के लिए तड़पना, फिर डीएम आएँगे, फिर एनर्जी लेकर जाएँगे, फिर आएँगे, फिर लेंगे। फिर ये चीज़ से आप कहीं न कहीं बाहर निकलना चाहती हैं, बहुत हो गया वो छटपटाना, बहुत हो गया वो पेन, वो दर्द, वो पैनिक अटैक, तो वो चीज़ से आप बाहर निकलना चाहती हैं। इसलिए आप अपना एनर्जी टोटली ही बहुत मुश्किल के साथ, बहुत खुद को समझा-बुझा कर आप अपना एनर्जी पूरा ही डिवाइन के ऊपर लगाए हैं, एंड साइमल्टेनियसली आप अपने इनर वर्क अपने करियर की तरफ लगाए हैं कि आपको फाइनेंशियली स्टेबल होना है। आपके आपके कंधे पे जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये चीज़ भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, लोड भी आ रहा है, इसलिए क्योंकि आपको और फ़ोकस्ड रहेंगी। अगर आप खाली रहेंगी तो आपका माइंड भी इधर-उधर बात चलता रहेगा। हमेशा ये सबके लाइफ में होता है, इसलिए बोलते हैं ना कि खाली दिमाग से इतना घर होता है। अगर आप बिज़ी नहीं रहेंगी, मतलब आपके ऊपर डिवाइन जानबूझ के लोड दे रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे रहे हैं कि आप अपने फाइनेंसेस को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें। आप अपने मतलब नहीं होता है ये, मोस्ट सिचुएशन में ही इंसान का बेहतरीन मतलब जो वर्ज़न है वो बाहर निकलता है। तो आपका जो टफ सिचुएशन है डिवाइन इसलिए आपके लिए भी ला रहे हैं कि आपको आप और फोकस्ड रहेंगी, और मतलब अपने जर्नी में आगे बढ़ेंगी, और अपने करियर के लिए, अपने फाइनेंसेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसमें आगे बढ़ेंगी। तो ये चीज़ है एनर्जी, आपके दिलो-दिमाग, माइंड में सब तरफ फाइनेंसेस ही है। आप बस टोटली अपना एनर्जी को अपने खुद की ग्रोथ के लिए लगाना चाहते हैं, ये बहुत अच्छा चीज़ है, क्योंकि कहीं न कहीं डीएम भी आपको बोल सकते हैं कि यार तुम मुझे अभी केयर नहीं कर रही हो मेरे लिए, या फिर मुझे अभी टाइम नहीं दे रही हो, मेरे लिए नहीं सोच रही हो, तो ठीक है, नहीं सोच रहे हैं तो उनको अगर लग रहा है तो लगने दीजिए। आप अपने जो फ़ोकस्ड हैं, जो चीज़ में आप आगे बढ़ रहे हैं उसमें बढ़िए, आप सही रास्ते में हैं, क्योंकि आपको आपको जो रास्ता डिवाइन दिखा रहे हैं, आप उसके तरफ अभी बढ़ना है। उनको प्यार, मोहब्बत, टाइम सब देखकर आपको क्या मिला? कुछ नहीं, क्योंकि आप अपने से जुड़े नहीं हैं। आप अपने लिए कभी नहीं सोचे हैं, टाइम अपने लिए कभी नहीं निकाले हैं। अपने आप खुद को क्या अच्छा लगता है, आपको क्या खाने में पसंद है, आपको क्या करना पसंद है, या कभी आप खुद के ऊपर देखे ही नहीं है। अगर कुछ चीज़ मन भी है लेकिन कोई जज कर देगा, आप उसी हिसाब से भी छोड़ देते हैं। तो ये सब चीज़ से बाहर निकलिए फेमिनिन, आप निकल भी गई हैं, और जो रास्ते में हैं सेकंड थॉट मत लाइए, आगे बढ़िए।
बहुत आगे बढ़ रही हैं, बहुत सही बढ़ रही हैं, लेकिन ये बढ़ना बहुत ज़रूरी है। अपने करियर रिलेटेड अगर फ़ोकस है, सब कुछ एनर्जी आप पूरा सिमटिए और लगाइए अपने करियर के लिए, अपने फाइनेंसेस के लिए, अपने खुद के एम्पावरमेंट के लिए, इंडिपेंडेंट के लिए। आप खुद को आपको इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होना पड़ेगा। इमोशनली वो फिजिकल इंडिपेंडेंस वो डिवाइन ला देंगे कि आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में फाइनेंशियली आपको मतलब चेष्टा करना है, कर्म करना है, मेहनत करना है, तो आप डेडिकेटेडली कीजिए। ये चीज़ भी डिवाइन आपको चाहते हैं। जब आपको मतलब डीएम की तरफ घुमाना होगा, ये डीएम के लिए आपको किया जाएगा उतना कि आपको अभी डीएम के लिए टाइम देना है, ये पे तो वो ऑटोमेटिक वो भी होते जाएगा। लेकिन अभी आपको कुछ नहीं दिख रहा है, अपने डीएम आपको नहीं बात कर रहे हैं, ऑन ऑफ सिचुएशन हो सकता है या फिर नो कांटेक्ट हो सकता है, फिर भी आप अपने जर्नी में आगे बढ़िए, डटिए, बिल्कुल भी घबराइए मत। डीएम कहीं नहीं जाएंगे आपको छोड़कर, लेकिन यही ही चैलेंज है कि अपना एनर्जी को डीएम से हटाकर हमें लगाना है डिवाइन के ऊपर और अपने खुद के ऊपर, क्योंकि ये जो एनर्जी को मैं आपको बोल रही हूँ, ये 24/7 चलता है दिमाग में। आप जितना भी पहले क्या होता, अनकॉन्शियसली जाता था, आप धीरे धीरे जब इनर वर्क करते हैं तो आपको कॉन्शियस आप खुद अलर्ट रह पाती हैं, फिर भी जाता है। तो इसमें धीरे-धीरे बाय प्रैक्टिस आपको ऊपर है कि पूरा खुद के साथ आपको स्ट्रॉन्ग होना है, खुद के साथ आपको सख्त होना पड़ेगा और वो एनर्जी को आपको घुमाना पड़ेगा डिवाइन की तरफ या फिर अपने करियर की तरफ, अपने फ्यूचर की तरफ। तो जो चीज़ भी है उस तरफ आप लगाइए एनर्जी और डिवाइन के पास सरेंडर कर दीजिए। तो आप जो रास्ते में जा रहे हैं उसको मुकम्मल डिवाइन ही करा देंगे। और ओवरथिंकिंग मत कीजिए बिल्कुल भी, जितने भी स्लीपलेस नाइट जा रहा है, बिल्कुल अपना तबीयत मत खराब कीजिए फेमिनिन प्लीज़। आप अपने केयर कीजिए, अपने हेल्थ को देखिए। रात भर सोचते रहेंगे मतलब जागते-जागते रहेंगे, सोएँगे नहीं, अपना केयर नहीं लेंगे, डीएम के बारे में सोचेंगे तो क्या होगा? डीएम आ जाएँगे? नहीं। टफ टाइम अभी है, अभी आपको चैलेंजेस है, तो आपको अपने लिए सोचना है, अपने खुद के ऊपर काम करना है, खुद को निखारना है। जब आप निखर जाएँगे तो डीएम को पता चल जाएगा, वो ऑटोमेटिक आएँगे। शक्ति आप हैं, हम आपके बिना वो अधूरे हैं। तो उनको भी अपना काम करके उनको अपना कर्मा क्रिया करके आप भी उनके बिना अधूरे हैं। तो इसका मतलब नहीं कि एक-दूसरे के पास रन करना है। आप वो एनर्जी को अपने अंदर फ़ील कीजिए और अपने वो शिव को, अंदर वाला जो बैठा है शिव को और अंदर वाला शक्ति को एक कीजिए और उसी में ही आपका ग्रोथ होगा। वो भी ऑटोमेटिक वो भी डिवाइन उनको उसी रास्ते में ले आएँगे और आप दोनों का जब फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगा फिर 3D में आपका रियूनियन होगा। तो यही है डीएफ का करंट एनर्जी। डीएम का एनर्जी है, डीएम को भी फाइनेंशियल हेल्प मिल रहा है डिवाइन की तरफ से। इमोशनली डीएम अब थोड़ा बैलेंस है, उनको बैलेंसेस डिवाइन हेल्प किया, क्योंकि इतना भी तोड़ देंगे तो इंसान खत्म ही हो जाएगा। तो उनको भी मतलब डिवाइन तो ऐसे ही करते हैं, तोड़ते हैं फिर सपोर्ट देते हैं, तोड़ते हैं फिर सपोर्ट देते हैं। एक्चुअली डिवाइन मस्कुलिन को तब तक तोड़ते हैं जब तक वो नहीं समझ लेती है जर्नी को या फिर नहीं अपने आप को मतलब जितना भी नेगेटिविटी उनका क्लियर नहीं होता या फिर कर्मा क्लियर नहीं होता, तब तक उनको ये पैटर्न चलता रहता है। डीएम के लाइफ में ये वेरी फ्रीक्वेंट चलता रहता है कि उनको डिवाइन मतलब हेल्प करते हैं, वो जब फिर अकड़ घमंड में आ जाएंगे फिर तोड़ा जाएगा, फिर पूरा सिचुएशन हालत पूरा बर्बाद के कगार में आ जाएंगे डीएम, बर्बादी के कगार में, फिर उसको उनको फिर डिवाइन हेल्प करेंगे। ये बार-बार होने से क्या हो रहा है कि डिवाइन डीएम को बता रहे हैं कि अ, आप किसी को ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते या फिर आप अपने जो सुप्रीम पावर है आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। आप नहीं डिनाय कर सकते कि कोई एनर्जी है, कोई है कि जो चला रहा है दुनिया को, कोई मुझे चला रहा है, मेरे लाइफ में जितने भी खुशियाँ हैं, जो भी हैं उसकी वजह से हैं। आप हर चीज़ का क्रेडिट नहीं ले सकते हैं क्योंकि आपकी वजह से कुछ है ही नहीं। लेकिन वो समझते नहीं, डीएम तो लॉजिकली चलते हैं, अपना मतलब लॉजिकली ही सब कुछ काम कर देते हैं, लॉजिकली सब कुछ एनालिसिस करते हैं। तो डिवाइन अभी हेल्प कर रहे हैं और डीएम अपने जो पास्ट कर्माज़ है उनको भी याद कर रहे हैं, डिवाइन उनको याद दिला रहे हैं। बैठे हैं ऐसे और आपके साथ जो भी बुरा किए हैं वो भी याद आ रहा है और बहुत लोगों के साथ डीएम बुरा किया है, क्योंकि डीएम के एटीट्यूड की वजह से ना ये खाली आपके साथ लॉस नहीं करते हैं, मतलब बहुत जन के साथ वो खाली पीली कर्मा क्रिएट कर देते हैं। तो इसीलिए वो भी चीज़ भी याद कर रहे हैं, किसके साथ कब कुछ बुरा बोल दिए थे, बुरा बिहेव कर दिए थे, किसी को शायद मतलब मारपीट जैसे हाथ उठाना किसी पे मतलब अब्यूज़िव बिहेवियर इंक्लूडिंग यू आल्सो फेमिनिन, आपको आपके लिए भी जो बुरा बिहेव किए थे, तो वो सब याद आ रहा है। तो इस चीज़ में उनको लग रहा है कि अगर वो चीज़ वो ना करते तो शायद वो ये मतलब सिचुएशन में नहीं आते या फिर उनको ये चैलेंजेस नहीं फेस करना पड़ता, क्योंकि अभी समझ में आ रहा है कि कर्मा भी कुछ चीज़ है। जो जैसे कर्म करता है वो उसको वैसे ही भरना पड़ता है। आप अपने ज़िंदगी में लग रहा है कि आप आगे चल के आप सक्सेसफुल हो गए, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए, आप मतलब मिलियनेयर बिलियनेयर हो गए, लेकिन
कर्मा आपके साथ आकर वो एक बार मतलब मिलेगा ही मिलेगा। आपके साथ वो आकर भेंट करके ही जाएगा। इसमें कुछ बात ही नहीं है सोचने वाला। और जब वो आपके सामने खड़ा होगा तो फिर वो मतलब क्या करेगा हालत, वो भी सबको पता है। सब भी मतलब ये तो भगवत गीता में भी लिखा है कि आप जैसे करेंगे आप वैसे ही भरेंगे। तो इसलिए अपने कर्मा को, अपना अकाउंट को भी आपको ध्यान देना है कि आपको क्या कर रहे हैं। लेकिन डीएम को नहीं समझ में आता है, क्योंकि वो स्पिरिचुअल चीज को वो कनेक्ट करते ही नहीं है। वो टोटली लॉजिक, वो सब कुछ में लॉजिक लगा देते हैं। तो लॉजिक ठीक है चलेगा, लेकिन एक एक्सटेंट तक। और जबकि वी आर मतलब ट्विन फ्लेम्स, तो हमारा जर्नी डिवाइन जर्नी है। डिवाइन के बिना हम लोग कुछ नहीं है, पूरा अधूरे। जर्नी का नाम भी शिव शक्ति ही जर्नी है। शिव शक्ति बोल सकते हैं, राधा कृष्ण बोल सकते हैं, राम सीता बोल सकते हैं। तो ये जर्नी भी वैसे ही है, डिवाइन ही बना है। तो आप कैसे अपने ट्विन को, अपने खुद को आप कैसे डिनाई कर सकते हैं, खुद को कैसे आप इनकार कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। तो जिस तरह से कर्मा किए हैं तो उसी हिसाब से उनको लग रहा है कि वो पूरा मतलब स्टक के एनर्जी में पूरा बंध गए हैं। कैरियर वाइज भी उनका ग्रोथ नहीं है। और डीएम को एक्चुअली में कभी ना स्टक एनर्जी नहीं अच्छा लगता है उनको। वो नहीं चाहते हैं कहीं रुके रहे। वो तो चाहते हैं खाली बढ़ते जाए, बढ़ते जाए, बढ़ते नहीं है मनी में। लेकिन उसके चक्कर में जब देखिए, जब इंसान का ग्रोथ होता है फाइनेंशियली, तो ईगो वाला चीज आ जाता है। और डीएम का तो ईगो वैसे ही मतलब इनबिल्ड रहता है ईगो। और ये जब चीज एक्स्ट्रा जब फाइनेंसेस की वजह से आता है, तो वो जो है ईगो को वो और बढ़ावा दे देता है। तो वो ये सोचते हैं कि मेरे पास पैसा है, मतलब नेम है, मनी है, फेम है, तो मुझे क्या चीज का डर है, क्या चीज का मतलब मुझे रोक पाएगा। लेकिन एग्जैक्टली चीज वो नहीं है ना। आपको समझना पड़ेगा कि मतलब आपको डिवाइन भेजे हैं। अगर नेम, मनी, फेम सब दिए हैं तो वो डिवाइन ही दिए हैं ना। तो अगर वो दिए हैं तो छीनने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि है कुछ नहीं है आपका। हम यहाँ पे कुछ लेकर नहीं आए थे, यहाँ पे कुछ लेकर नहीं जाएंगे। जो है डिवाइन का है, जितना है डिवाइन का है, जैसे दिए हैं सब उनका ही है। क्या के लिए भेजे हैं, क्या चीज करना है, तो वो भी उनको ही पास सरेंडर है। तो डीएम को यही एनर्जी है कि डीएम खुद को स्टक फील कर रहे हैं, बंधे हुए फील कर रहे हैं। जस्टिस भी हो रहा है, आपके साथ जस्टिस हो रहा है। और डीएम को मिल रहा है अपना कर्मा का फल, वो भी हो रहा है, इंस्टॉलमेंट में मिल रहा है, लेकिन मिल रहा है। तो ये है आज ओवरऑल रीडिंग। आपके लिए गाइडेंस फेमिनाइन ये है कि लाइफ में आपका अभी मतलब टोटल 360 डिग्री लाइफ चेंज होगा। तो 360 डिग्री चेंज होगा मतलब आपके नॉट इवन ए सिंगल डायरेक्शन, सिंगल डायमेंशन में आपका चेंज नहीं होगा। आपका होल मतलब डायरेक्शन के बाद बोलूँ, जैसे आपका फाइनेंशियली हो गया, आपका कैरियर वाइज हो गया, आपका इमोशनल हो गया, फिजिकल हो गया, आपका टोटली सब कुछ चेंज होगा अभी, या फिर चेंज भी शुरू भी हो चुका होगा। तो जब चेंज होता है, समटाइम्स इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कोप अप, और कभी-कभी आपको समझ में नहीं आता है। तो ये पीरियड तो अभी पूरा, वैसे भी सब हर टाइम बोलती रहती हूँ कि आप सरेंडर रहिए, और ये टाइम तो इट इज़ वेरी क्रूशियल पीरियड कि आपको सरेंडर रह ही जाना है, हो ही जाना है सरेंडर। क्योंकि चेंजेस जो हो रहा है उसको थोड़ा कोप अप करना, उसको समझना थोड़ा दिक्कत होगा। कभी-कभी सेक्सुअल एनर्जी पूरा हाई हो जाएगा, कभी-कभी सेक्सुअल एनर्जी पूरा ज़ीरो, मतलब बिल्कुल फ़ील ही नहीं होगा। और कभी-कभी आपको मतलब शांत होंगी, फिर कभी-कभी वायलेंट हो जाएँगे छोटे-छोटे बात के लिए। तो ये जब एनर्जी के अंदर में ना मतलब इनर जब एनर्जी बैलेंस होने की कोशिश करता है, तो तब ये अप डाउन होता रहता है। तो टर्मोइल सब आता रहता है, तो बिल्कुल भी उसमें घबराइएगा नहीं। शांत रहिए, कोशिश कीजिएगा शांत रहने के लिए, और डिवाइन के पास सरेंडर रहिए। और अ, आप जो भी जिस तरह से कोई भी चीज़ को डील कर रहे हैं, थोड़ा वो चीज़ को और की बात ध्यान दीजिएगा। हड़बड़ी में कुछ भी डिसीजन नहीं लेना है। अभी बहुत सारे डीएफ को ये लग रहा होगा, अभी उनका एनर्जी इतना स्ट्रांग है, ये डाउनलोड ही हुआ है कि सब अपने डीएम को रिजेक्ट कर रहे हैं कि इतना पेन सह रही हूँ या फिर सह रहा हूँ, इतना मतलब ज़िंदगी इतना देख चुका हूँ लाइफ में, इतना सब चीज़, अभी वो इंसान चाहिए नहीं। तो वो चीज़ नहीं कीजिएगा फेमिनाइन। आप स्ट्रांग हो गई हैं, वो बहुत अच्छा बात है, लेकिन वो क्रेडिट डिवाइन बाद में दीजिएगा, डीएम पहले है। हाँ, क्योंकि डिवाइन डीएम के थ्रू ही आपको ट्रिगर किए हैं। डीएम नहीं होते आप ट्रिगर नहीं होती, आप जर्नी में असेंशन नहीं करती, अपने जर्नी में नहीं आगे बढ़ती। तो इसीलिए वो इंसान जो आपको पेन दिया है वो आपको याद रख रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन दूसरा पहलू भी देखने की कोशिश कीजिए, पेन नहीं मिलता तो आप आगे नहीं बढ़ती। तो डिवाइन उनको ही ज़रिया बनाए हैं ना,
तो ये भी समझिए। तो अपने शिव जो हैं उनको कभी भी रिजेक्ट मत कीजिएगा। आप अपने शिव को नहीं रिजेक्ट कीजिएगा और क्योंकि शिव भी अपने शक्ति को नहीं रिजेक्ट कर पाएँगे। तो आप दोनों एक हैं, अलग नहीं है फेमिनाइन। तो आज ओवरऑल रीडिंग यही है। आप आई होप आपको एनर्जी रीडिंग रेजोनेट किया होगा। रेजोनेट किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, क्लेम कीजिए ब्यूटीफुल एनर्जी को। प्रोटेक्टेड रहिए, हमेशा प्रोटेक्टेड रहिए, डिवाइन के पास सरेंडर रहिए। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। जय जगन्नाथ।